कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम एवरीवन। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम कैसे उस सपेरे ने विप्र की बहुत जोरदार पिटाई की थी, और अब सब आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं कि जब हरिदास ठाकुर इसी तरह बेहोश होकर गिर पड़े थे तब विप्र सपेरा नाचते नाचते रुक गया और उसने उनके लिए जगह छोड़ दी थी। किंतु जब वो विप्र, वो ढोंगी ब्राह्मण जब गिरता है तब सपेरा जोरदार उसकी बेंट लेकर इधर उधर इतनी जोर से उसकी पिटाई कर देता है जिसके डर से फिर वो उठ के भाग जाता है वहां से। तो वो कौन था? वो ब्राह्मण अपने आप को शौक्र ब्राह्मण समझ रहा था। मैं शौक्र ब्राह्मण तनय हूँ, तो मतलब मैं तो असली ब्राह्मण हूँ, मैंने तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। ये जो हरिदास ठाकुर है ये तो यवन कुल में जन्मा व्यक्ति है। तो सब मुझे ज्यादा प्रशंसा करेंगे, सब मुझे ज्यादा सम्मान देंगे, क्योंकि जब हरिदास ठाकुर जिस भूमि पर नाचे थे तो वहां पर जो धूल थी, जो रज थी, उसको ले लेके सभी लोग अपने माथे से लगा रहे थे, अपने देह पर मल रहे थे उसको। किंतु जब ये वाला ब्राह्मण जो सोचता है कि मैं तो ब्राह्मण के घर में ही जन्म लिया हूँ तो मैं तो ज्यादा श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, तो इस बारे में श्रीमद भगवत गीता क्या बोलता है, यानी श्री कृष्ण ने क्या बोला है भगवत गीता में, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। यानी मैंने गुणों के आधार पर चार वर्ण बनाए हैं। तो जो ब्राह्मण है, जो शूद्र है, जो क्षत्रिय है, जो वैश्य है, इनका जो डिवीजन हुआ है ये गुणों के आधार पर हुआ है। ये जन्म के आधार पर नहीं हुआ है कि आपने ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया तो आप ब्राह्मण हो जाएंगे, आपने शूद्र के घर में जन्म ले लिया तो आप शूद्र हो जाएंगे। स्वयं कृष्ण भगवत गीता के चैप्टर 4 में श्लोका नंबर 13 में बोलते हैं कि मैंने ये डिवीजन गुणों के आधार पर किया है। जो भगवान के प्रकृति के जो तीन गुण हैं उनके अकॉर्डिंग ही हम सबके अंदर हम गुण आते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हमें उस चार वर्णों के अंदर कैटेगराइज किया जा सकता है। तो किसी किसी का गुण भगवत प्राप्ति में होता है, फिर चाहे वो किसी शूद्र के घर में जन्म ले, किसी चांडाल के घर में जन्म ले, अगर उसके हृदय में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है, उसके मन में शास्त्रों को पढ़ने की इच्छा है, भगवत गीता या भगवान की भक्ति की इच्छा है, तो ऐसा व्यक्ति तो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हो जाता है, क्योंकि वो वैष्णव की कैटेगरी में आ जाता है। तो ये जो लोगों के बीच में भ्रांति फैली हुई है कि हम ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं तो हम ब्राह्मण हो जाते हैं, हम शूद्र कुल में जन्म लेते हैं तो शूद्र हो जाते, तो ये जन्म के आधार पर भगवान ने विभाग नहीं किया है, भगवान ने गुणों के आधार पर विभाग किया है। तो इस बात को बहुत सारे लोग समझते नहीं है, वो कॉन्टेमिनेट होता चला गया, और धीरे धीरे ये बात होने लगी कि जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने लगा बस वही ब्राह्मण कहलाया, और जो शूद्र कुल में जन्म लेने लगा वो शूद्र कहलाया। क्योंकि ब्राह्मणों को जो फैसिलिटीज, जो उनको सम्मान वगैरह प्राप्त था, तो धीरे धीरे शास्त्रों को, क्योंकि इन्वेशन भी बहुत हुआ भारत में, बाहर के लोगों ने बहुत लूटा है जिससे कि बहुत शास्त्र नष्ट हो गए थे, और बहुत कुछ ऐसे बहुत सारे लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया, जिस कारण से ये गलत होते होते इतना गलत हो गया कि लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है वही ब्राह्मण होता है, जो शूद्र कुल में जन्म लेता है वो शूद्र होता है, जो क्षत्रिय कुल में जन्म लेता है वो क्षत्रिय होता है, जो वैश्य कुल में जन्म लेता है वो वैश्य होता है। पर इसको भगवान ने कभी भी बोला नहीं कि ऐसा होता है। जो जिस गुण में होगा वो वो उस वर्ण में आ जाएगा। तो इसलिए ये धीरे धीरे करके बिगड़ गया है, इसलिए हम सबको इसके बारे में पूरा सच नहीं पता है।
तो इसी तरह ये ब्राह्मण भी अपने आप को शौक्र ब्राह्मण मान रहा था और हरिदास ठाकुर को सोच रहा था कि ये तो यवन कुल में जन्म लिया है, ये कौन सा शुद्ध ब्राह्मण है। लेकिन ये जो उसका अहंकार है, जो मात्सर्य भाव था, उसको सपेरे ने भाप लिया और तुरंत उसको पीटना शुरू कर दिया। तो अब बाकी के जो लोग हैं वो तो नहीं समझ पाए, तो वो सवाल पूछते हैं। जोड़ा हस्ते सबे जिज्ञासेना डंक स्थानी, कहा देखी ए विप्रेरा मारी लावा केने, हरिदास नाची तेवा जोड़ हस्ते केने, रहीला ए सब कथा कहता आपने। तो सभी ने हाथ जोड़कर सपेरे से पूछा, भाई तुमने इस ब्राह्मण को क्यों मारा, और श्री हरिदास के नाचने पर तुम हाथ जोड़कर एक और क्यों खड़े हो गए थे? कृपा करके इस बात का रहस्य हमको बतलाइए। तबे से ही डंक मुखे विष्णु भक्त नाग, कहीं ते लागिला हरिदासेरा प्रभाव। तब वो सपेरा अपने मुख से श्री विष्णु भक्त नागराज श्री हरिदास की महिमा का वर्णन करते हुए कहने लगा, तोमरा ये जिज्ञासिला ए बड़ा रहस्य, यद्यपि अकथ्य तबु कही मुँह अवश्य। आप सबने जो पूछा है वह बड़े रहस्य की बात है, यद्यपि वह कहने योग्य नहीं है, तब भी मैं आप सबसे अवश्य कहूंगा। तो दर्शकों ने सपेरे से पूछा कि हे सपेरे, हरिदास ठाकुर जब अलौकिक नृत्य के बाद अकैतव भावावेश में मूर्छित हुए, बेहोश हो गए थे, तब आप हाथ जोड़कर एक और क्यों खड़े हो गए थे? और जब यह प्राकृत कपटी सहजिया कृत्रिम भावावेश दिखाकर मूर्छित हो गया, तब आपने उसको क्यों मारा? तो उसके उत्तर में सपेरे के शरीर में अधिष्ठित अनंत देव सपेरे के मुख से सबको कहने लगे। तो उस वक्त जो सपेरा बोल रहा था वो स्वयं सपेरा नहीं बोल रहा था, वो भगवान अनंत बोल रहे थे। तो इस तरह स्वयं भगवान शंकरशन बोल रहे हैं, आनंद देव यानी श्री बलराम देव बोल रहे हैं कि तुमने जिस विषय में जिज्ञासा की है वह बड़ा ही कौतुक लोदीपक अनिर्वचनीय नितांत निगूढ़ और रहस्यपूर्ण है, फिर भी मैं अवश्य ही तुम लोगों को समस्त घटना बताए देता हूँ। हरिदास ठाकुरेला देखी या आवेश, तुमरा ये भक्ति बड़ा करीला विशेष, ताहा देखी ओ ब्राह्मण ढांगाती करिया, करीला मात्सर्य बुद्धे आछाड़ पाइया। तो हरिदास ठाकुर के आवेश को देखकर आप सबने जो उनके प्रति विशेष श्रद्धा भक्ति प्रकाशित की है, उसको देखकर ये ब्राह्मण भी बनावटी आवेश दिखाकर मात्सर्य बुद्धि यानी एनवियस होकर, जलन और ईर्ष्या में आकर मात्सर्य बुद्धि से पछाड़ खाकर गिर पड़ा था। यानी जैसे आप लोग ने जिस तरह से हरिदास ठाकुर को सम्मान दिया, आदर दिया, श्रद्धा की, भक्ति की उनके लिए, उसको देखकर ये ब्राह्मण के मन में एनवी आ गया, मात्सर्य आ गया, और उस भाव से उसने पाछाड़ खाकर वो उस जमीन पर गिर पड़ा, ये दिखाने के लिए कि वो भी प्रेम आवेश में गिर पड़ा है। आमार नित्य सुख भंग करीवारे, मात्सर्य बुद्धि को न जने शक्ति धरे। तो मेरे नित्य सुख को मात्सर्य बुद्धि से भंग करने की शक्ति भला किसमें है? हरिदास संगे स्पर्धा मिथ्या करी करे, अतएव शास्ति बहु करे लुहारे। तो उसने हरिदास के साथ मिथ्या स्पर्धा की थी, अतः मैंने उसको बहुत दंडित किया है। हरिदास ठाकुर निष्कपट अप्राकृत सहज प्रेमिक एवं शुद्ध भागवत भक्त हैं, और वो विप्रधम अधम यानी वो विप्र जो है वो अधम है, घृणित है, प्राकृत सहजिया है, मतलब वो सिर्फ दिखावा कर रहा है, ब्राह्मण होने का भी वो दिखावा ही कर रहा है। निष्कपट शुद्ध भक्त के साथ मिथ्या प्रतिद्वंदता के कारण, यानी वो कंपटीशन कर रहा था शुद्ध भक्त हरिदास ठाकुर के साथ, और उसकी अनुकरण चेष्टा यानी उनको उनके जैसे दिखने की कोशिश कर रहा है, उनका अनुकरण कर रहा है, उनकी चेष्टा कर रहा है, उस प्राकृत सहजिया भंड कपटिका कुटिल এবারে আছে দু তিনটা সব নিয়ে নাও, একটা রেখে নিয়ে চলে যাও বাকি।
तो उस कपटी ब्राह्मण का कुटिल कुनाट्य था, यानी वो उसकी कुटिल बुद्धि का खेल था। तत्व विचार से अनभिज्ञ मूर्ख लोगों के सम्मुख इस प्राकृत सहज यानी सहज में सुलभ होने वाली जड़ प्रतिष्ठा को प्राप्त करने की इच्छा से कपटपूर्ण कुनाट्य चेष्टा दिखलाकर महाभागवत वैष्णव ठाकुर के प्रति हिंसा, द्वेष और ईर्ष्या करके कृत्रिम भाव से, जो यानी नकली, उसका जो भाव था वो नकली भाव से उसने उनका अनुकरण करने का प्रयास किया था। उसके लिए ही मैंने उसे इतना अधिक दंड किया है। तो जो सहजिया होते हैं, जो दिखावा करते हैं कि वो बड़े शुद्ध भक्त हैं, तो उनको सहजिया बोलता है। यानी ऐसे वो समझते हैं कि ये जो भाव आते हैं शुद्ध भक्तों के अंदर, जो उनको जो वो ट्रांसेंडेंटल उनके अंदर जो भाव प्रकट होते हैं, जो एक्सटेटिक सिम्टम्स आते हैं, जो प्रेम के विकार आते हैं, वो सब उनके नजर में क्या है, वो जैसे बड़े आराम से, मतलब वो आराम से आंखों से आंसू वगैरह भरा, तो उनके लिए ये सब कुछ बड़ा सहज होता है, इसलिए उनको सहजिया बोलते हैं। यानी वो समझते हैं कि ये बड़े सहजता से सुलभ है, मतलब हर कोई रो सकता है इतने आसानी से, लेकिन मन में क्या भाव है ये जानना जरूरी है। जो शुद्ध भक्त हैं वो अंदर से क्या फील कर रहे हैं, उसके बाद वो उसको रोकने की भी बहुत कोशिश करते हैं। शुद्ध भक्त बड़ी आसानी से सबके सामने अपने भाव नहीं दिखाते, जब तक वो उनके कंट्रोल में होता है वो कंट्रोल में होता है। और कुछ मोमेंट्स ऐसा होता है जब वो उनके भी कंट्रोल में नहीं होता, वो उस भाव में खो जाते हैं। तो वो भाव जो होता है वो उस तत्व को जानने और समझने के बाद आता है, लेकिन ये जो सहजिया होते हैं वो उसको सहज ही अनुकरण करने लगते हैं। उनको लगता है कि ये जो भाव आ रहा है ये बस ऐसे दिखावा है, मतलब ऐसे रोना धोना है, ऐसे जमीन पर मूर्छित होकर पड़ जाना है, और ऐसे उनके जैसा दिखने का एक्टिंग करते हैं, तो इसको बोलते हैं सहजिया। तो ये सहजिया भक्त जो होते हैं वो उनको लगता है ये सब करने से जैसे उनको मान प्रतिष्ठा मिल रही है, इतना आसानी से उनको आदर मिल रहा है, यानी उनको धन वगैरह कमाने की जरूरत नहीं, उनको कष्ट मेहनत करने की जरूरत नहीं, बड़े ही सहजता से इनको आदर सम्मान प्राप्त हो रहा है, ये उनका भाव होता है। बिना तत्व को जाने कि वो किस इमोशंस के अंदर है और किस कारण उनको ये भाव प्रकट हो रहे हैं, ये सब कुछ वो जानने का कष्ट या प्रयत्न नहीं करते। वो सोचते हैं ये सब कुछ बड़ा आसान है, बड़ी आसानी से हमें इतना मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। तो यही सोचकर ये सहजिया लोग उसी तरह भाव भंगिमाएं करते हैं। बड़ा लोका करी लोक जानू का आमारे, अपनारे प्रकटाई धर्म कर्म करे, लोग मुझे बड़ा आदमी समझकर माने, इस भाव से अपने को प्रकाशित करने के लिए जो व्यक्ति धर्म कर्म करते हैं, इस ब्राह्मण ब्रुआ की भांति जो पाषांडी भांडजन लोग हमें महज या भांड किसको बोलते हैं, जो एक्टिंग करते हैं, ड्रामा कहते हैं, तो उनको भांड भी कहा जाता है। तो यही शब्द यहाँ पे भी यूज हुआ है। तो जो पाषांडी भांडजन लोग हमें महत या भक्त समझे, इस दुष्ट अभिप्राय और लोक प्रताड़ना की इच्छा से भांडाई दिखाकर कृत्रिम प्रतिबिंब भाव आभास समूह का प्रदर्शन करते हैं। जैसे कि एक कोई एक्टर होता है, वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा होता है, वो सिर्फ दिखा रहा होता है। जैसे वो कभी शराबी की एक्टिंग कर लेता है तो उसको शराब पीने की जरूरत नहीं होती है, कि वो एक्चुअली में शराबी क्या फील कर रहा है उसको वो जानने की जरूरत नहीं होती। इसी तरह कोई भक्त की एक्टिंग करनी होती है तो वो सिर्फ भक्त के भाव भंगिमाएं लेते हैं, वो एक्चुअली में रियल भक्त नहीं होते। तो इसी तरह जो ये सहजिया होते हैं, जो ये ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले ब्राह्मण भ्रू हैं, ये लोग क्या, ये पाषाण, ये इनको लगता है कि हमें भी लोग बड़ा समझें, हमें भी लोग बड़ा भक्त मानकर हमें भी बहुत धार्मिक समझ लें, हमारा भी बहुत आदर सम्मान हो, सब हमारे सामने झुके, सब हमको प्रणाम करें, और फिर जैसे लोग वैष्णव की सेवा करते हैं हमें भी बहुत सेवा प्राप्त हो। ये सब लालच में वो अपनी जो एक्टिंग है वो करते हैं, कृत्रिम नकली प्रतिबिंब, नकली भाव आभास दिखाने का प्रदर्शन करते हैं।
ऐसा कल दंभी करे कृष्ण प्रीति नाई, अकैटवा हईले से कृष्ण भक्ति पाए। तो उन सब दंभिक लोगों की श्री कृष्ण में प्रीति कभी नहीं होती है। श्री कृष्ण भक्ति तो उसी को मिलती है जो छलहीन और निष्कपट होता है। तो लोग महाभागवत वैष्णव की अलौकिक ट्रांसेंडेंटल क्रिया मुद्राओं का कृत्रिम भाव से अनुकरण करके भक्त के रूप में जड़ प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। भागवत चरणों में उनकी किसी भी प्रकार से सेवा प्रवृत्ति नहीं होती है। अपनी जड़ इंद्रियों को तृप्त करने के उद्देश्य से वे दाम कृष्ण भक्त का वेश धारण करके बाहर से भी उनका उसी प्रकार की कृत्रिम भक्ति मुद्रा का प्रदर्शन करना केवल लोक वांछन के लिए होता है, लोगों का अटेंशन लेने के लिए होता है। जिस स्थान पर उस प्रकार का धर्म ध्वजित्व, विडाल व्रतित्व या वक्र धर्मित्व नहीं है, उस स्थान पर ही अकैटव कृष्ण भक्ति है। परंतु जिस स्थान पर ये सब दोष वर्तमान है, उस स्थान पर ही दंभ, कैटव या कृष्ण सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई दुष्ट अभिप्राय या मध्यवर्ती उद्देश्य विद्यमान है। तो जहाँ पर कृष्ण भक्ति नहीं होगी, वहां पर ही ये सारी चीजें होती है। यानी ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी मटेरियल इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए, मटेरियल चीजों को पाने के लिए उसी लालसा से, क्योंकि भगवान के जो सेवक होते हैं, जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, लोग उनको भगवान का भक्त मानकर उनके प्रति बहुत सेवा अर्पित करते हैं, धन से भी सेवा करते हैं, चीजों से भी, काइंड से भी। तो वो उस तरह के सेवा के लालच देखते हैं उनको, जबकि जो शुद्ध भक्त होता है उसके अंदर ये सब चीजों को भोगने की इच्छा नहीं होती। लेकिन जो दिखावटी भक्त होता है, जो अपनी बाहर से वेशभूषा भी भक्तों का धारण कर लेता है और फिर उनकी जो भाव भंगिमाएं है उसको कॉपी करते हैं और फिर चाहते हैं कि अपनी जड़ इंद्रियों को तृप्त करना, तो इस तरह वो कृष्ण भक्त कभी नहीं कर सकते, कृष्ण भक्ति उनके अंदर कभी आ नहीं सकती। ये देखिला नाचिले ना हरिदास, ओ नृत्य देखिले सर्व बंध है नाश। तो हरिदास का जो नृत्य आपने देखा है, उस नृत्य के दर्शन से जीव के सब बंधन नष्ट हो जाते हैं। जब कोई शुद्ध भक्त भगवान के भाव में, उनके प्रेम में नृत्य करता है, जब हम ऐसा नृत्य देखते हैं तो उस नृत्य के दर्शन करने से हम जीवात्माओं के सारे बंधन नष्ट हो जाते हैं। हरिदास नित्य कृष्ण नाचे न आपने, ब्रह्मांड पवित्र है ओ नृत्य दर्शने। हरिदास के नृत्य में श्री कृष्ण स्वयं नाचते हैं। उस नृत्य के दर्शन से ब्रह्मांड पवित्र हो जाता है, पूरा ब्रह्मांड उस नृत्य से पवित्र हो गया। सेवन मुखा वैष्णव के कृष्ण प्रति वांछामय नृत्य के दर्शन से दर्शक का भव बंधन विनष्ट हो जाता है, जबकि जो प्राकृत सहजिया होते हैं, जो ये मटेरियलिस्टिक डिवोटी बनने का जो ढोंग करते हैं, वो अपनी नकली क्रिया मुद्रा दर्शक के भाव बंधन क्लेश को और अधिक बढ़ा देता है। जब हम ऐसे लोगों का नृत्य देखेंगे, भले ही दिखने में वो भक्त जैसे उन्होंने वेश धारण क्यों ना किया, जब हम ऐसे गलत लोगों का नृत्य देखेंगे तो उससे हमारा जो ये मटेरियल क्लेश है वो और बढ़ जाएगा। वैष्णव के कृष्ण केंद्रीय प्रीति वांछा में नृत्य के दर्शन से वैष्णवोचित निष्कपट भाव का ही उदय होता है। तो जैसे लोगों को हम देखेंगे वैसा भाव हमारे अंदर आएगा। तो अगर हम कपटी और ऐसे सहजिया लोगों के नृत्य और बातें सुनेंगे तो हमारे अंदर भी मटेरियल चीजों के प्रति और बंधन बढ़ जाएगा। जबकि अनुकरणिक भंडकी वैसे ही नृत्य इत्यादि से युक्त भोग विलासमयी चेष्टाएं जगत में कुफल को ही जन्म देती है। ठाकुर हरिदास जब अप्राकृत नृत्य लीला का प्रदर्शन करते हैं, तब उनके निष्कपट प्रेम के वशीभूत होकर उनके साथ सपरिकर कृष्णचंद्र भी नृत्य करते हैं। जगत के सौभाग्यशाली जन उस अप्राकृत नृत्य का दर्शन करके बहुत से जन्मों की संचित पाप राशि से मुक्त होकर भक्ति उन्मुखी सुकृति प्राप्त करके शुद्ध होते हैं। तो यानी
कितनी कृपा होती है जब कोई शुद्ध भक्त नाचता है। जब हरिदास ठाकुर नाच रहे थे तब उनके साथ उनके परिकर यानी श्री कृष्ण चंद्र भी नाच रहे थे। और उस नृत्य को देखने से क्या हुआ, जिन लोगों ने उस नृत्य का दर्शन किया उनके बहुत से जन्मों के जो संचित पाप थे वो सबसे वो मुक्त हो गए, अपने सारे पापों से वो मुक्त हो गए। और उनके हृदय में भक्ति उन्मुखी सुकृति प्राप्त हुई, यानी वो सुकृति प्राप्त हुई जिससे कि उनको भक्ति प्राप्त होगी। वहां से योग्य पद हरिदास नाम, निरवधि कृष्ण चंद्र हृदय वहान। उनका हरिदास नाम उनके पद के योग्य ही है, क्योंकि श्री कृष्ण नित्य निरंतर उनके हृदय में निवास करते हैं। सर्वभूत वत्सल सवार उपकारी, ईश्वरेरा संगे प्रति जन्मे अवतारी। तो सब प्राणियों पर दया रखने वाले एवं सबका उपकार करने वाले श्री हरिदास प्रत्येक अवतार में ईश्वर के साथ अवतीर्ण होते हैं। सब प्राणियों पर स्नेह दृष्टि रखने वाले श्री हरिदास स्थावर और जंगम सभी के उपकारी हैं। यानी जो मूव करते हैं उनको जंगम, स्थावर यानी पेड़ पौधे पहाड़ पत्थर, तो ये स्थावर है। और जो जीवात्मा है जो चलती फिरती है जो जीवात्मा है वो जंगम। तो हरिदास ठाकुर जो है वो सब जीवात्मा पर सभी के उपकारी हैं, सब पर उपकार करते हैं। भगवान ने जितने भी अवतार लिए उनके प्रत्येक अवतार के समय वे भगवान के साथ अवतरित होते हैं, अर्थात वे भगवान के साक्षात लीला सच्ची पार्षद है। उही से निरापराध विष्णु वैष्णवे ते, स्वप्ने उहा दृष्टि नायाए विपते। श्री हरिदास विष्णु एवं वैष्णव के प्रति अपराध से रहित है। स्वप्न में भी उनकी दृष्टि कुपथ और की ओर नहीं जाती है। यानी अगर वो सपना भी देख रहे हो तो उनकी सपने में भी वो गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। मतलब जैसे हमारा दिन भर की चर्या होती है, जैसे हमारी सोच होती है, अगर हमारी सोच में ही गलत चीजें नहीं है तो हमें सपने में भी गलत चीज नहीं आए, हम सपने में भी गलत काम को देखकर घबरा जाएंगे और वहीं पर सपना टूट जाएगा। लेकिन अगर हम शुद्ध रास्ते पर हैं तो सपने में भी हम गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। तो इसी तरह श्री हरिदास ठाकुर जो है वो कभी भी उन्होंने विष्णु और वैष्णव के प्रति कोई अपराध नहीं किया, वो उस अपराध से ही रहित है। स्वप्न में भी उनकी दृष्टि कुपथ गलत रास्ते पर नहीं जाती है। हरिदास ठाकुर साक्षात भागवत पार्षद है, इसलिए वे विष्णु वैष्णव के प्रति किसी भी प्रकार से अपराधी नहीं है। साधारण प्राकृत मनुष्य की भांति उनकी कृष्ण सेवा में चेष्टा कभी भी, यहाँ तक कि स्वप्न काल में भी विपद की ओर धावित नहीं होती है। तिलार्ध उहार संग ये जीवे राहया, से अवश्य पाए कृष्ण पाद पद्म आश्रय। तो जिस जीव को अत्य अल्प काल के लिए भी यानी लव मात्र साधु संग, तो वही लव मात्र यानी अत्य अल्प काल के लिए भी हरिदास का संग प्राप्त हो जाता है, वह अवश्य श्री कृष्ण चरण कमलों का आश्रय पा लेता है। तो जिस पर भी श्री हरिदास ठाकुर की कृपा हो जाए, उनका संग जिसको एक सेकंड से भी जो कम होता है समय, उसको बोलते हैं लव मात्र, यानी अल्प से भी अत्यंत अल्प काल के लिए भी अगर किसी को हरिदास का संग प्राप्त हो जाए तो वो श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय पा लेगा। तो अत्य अल्प काल के लिए भी जन्म जन्मांतर के पुंज महासौभाग्य फल से यदि कोई जीव हरिदास का संग प्राप्त कर लेता है तब उसे भगवान के पाद पद्मों का आश्रय अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मा शिवो हरिदास है ना भक्त संग, निरवधि करिते चितेरा बड़ा रंग। तो ब्रह्मा शिव भी श्री हरिदास जैसे भक्तों का संग करने के लिए निरंतर उत्कंठित रहते हैं। हरिदास जैसे महाभागवत भक्तों का संग प्राप्त करके धन्य होने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भी सर्वदा कौतूल विशिष्ट रहते हैं। जाति कुल सब निरर्थक बुझाई दे,
जन्मी लेना नीच कुल प्रभुरा आज्ञा ते। तो जाति कुल आदि सब निरर्थक है। यह दिखाने के लिए ही हरिदास ने हरि की आज्ञा से नीच कुल में जन्म ग्रहण किया। तो देखो हमारे शास्त्र कितने ओपनली इस बात को बोलते हैं कि ये सब जाति कुल ये सब निरर्थक है। फिर भी लोगों के अंदर कितनी भ्रांतियां है कि वो गलत बात को लेकर लड़ते हैं और झगड़ते हैं। प्राकृत सद असत कर्मों के फल से ही बद्ध जीव ऊंची नीची योनियों में जन्म ग्रहण करते हैं। वह केवल जीव के कर्म फल भोग का दृष्टांत मात्र है। ये सिर्फ हमारे कर्मों का फल होता है कि हम कभी ऊंची या कभी नीची योनियों में जन्म ग्रहण करते हैं। परमार्थ की दृष्टि से जाति या प्राकृत वंश मर्यादा का कोई मूल्य नहीं है। इस परम सत्य का बोध जगत के सब लोगों को कराने के लिए ही मंगलमय भगवान की मंगलमय इच्छा से हरिदास ठाकुर यवन वंश में आविर्भूत हुए थे। तो वो सबको ये लेसन देना चाहते थे, भगवान सबको बताना चाहते थे कि जब हम कृष्ण भक्ति करना चाहते हैं तो चाहे हम किसी नीच योनि में कुल में भी क्यों ना जन्म ले, नीच योनि में भी क्यों ना जन्म ले, तभी ये बड़ा ही सुलभ है, तभी हम उस भक्ति को करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उनकी ही आज्ञा थी जो हरिदास ठाकुर ने यवन कुल में जन्म ग्रहण किया। अधम कुले ते यदि विष्णु भक्त है तथापि से पूज्य सर्वशास्त्रे कया। यदि कोई विष्णु भक्त नीच कुल में भी उत्पन्न हो तो भी वह पूजनीय है, इस बात को सभी शास्त्र कहते हैं। कर्म फल की उत्तमता या अधमता का निर्देश उत्तम या अधम वंश में उत्पत्ति के द्वारा निरूपित होता है, किंतु जीव स्वरूप से नित्य विष्णु भक्त है, इसलिए तत्कालिक वंश परिचय से छोटा या बड़ा रहने पर भी भागवत भक्ति के परिमाण के अनुसार ही वो उत्तम या अधम शब्द वाच्य होंगे। तो जैसे हमारे गुरुदेव भी यही कहते हैं कि जो हम भगवान का अंश है तो हम ऑलरेडी वैष्णव हैं, चाहे कोई भी क्यों ना हो, हर जीवात्मा श्री कृष्ण का अंश है। तो जो भगवान विष्णु का अंश है तो वो ऑब्वियसली हम सभी वैष्णव हैं, हम सब जन्म से वैष्णव ही हैं, भगवान के भक्त ही हैं, लेकिन हम अपने रास्ते से भटक गए और अपने कर्मों के अनुसार कभी किसी योनि में तो कभी किसी योनि में जन्म लेते हैं, कभी किसी कुल में जन्म मिलता है तो कभी किसी कुल में जन्म मिलता है। ये सिर्फ हमारे कर्मों का फल है, इसका भगवान की भक्ति से कोई लेना देना नहीं। हम चाहे जहां भी जन्म क्यों ना ले, अगर हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हम भगवान के भक्त हैं, तो उस कुल का या हम जहाँ जन्म ले रहे हैं उसका कोई मायने नहीं होता। ऐसा ही सभी सात्व शास्त्र उच्च स्वर में गान करते हैं। तो इसलिए तत्कालिक वंश परिचय से छोटा या बड़ा रहने पर भी भागवत भक्ति की परिमाण के अनुसार ही वे उत्तम या अधम शब्द वाच्य होंगे। तो कोई उत्तम तब है जब वो कृष्ण की भक्ति कर रहा है, और कोई अधम तब है जब वो बिल्कुल भगवान की भक्ति की तरफ नहीं जाता। तो वो व्यक्ति चाहे किसी भी जगह जन्म ले वो अधम कहलाए। जन्म को भगवान का उत्तम भक्त का। तो इस तरह भगवान भक्ति के परिणाम के अनुसार ही वे उत्तम या अधम शब्द वाच्य होंगे। ऐसा ही सभी सात्व शास्त्र उच्च स्वर में, यानी हमारे जितने भी शास्त्र है वो सब यही बात को स्वीकार करते हैं। निम्न कुल में जन्म ग्रहण करने मात्र से जीव का विष्णु भक्ति में अधिकार नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर कोई बहुत ही छोटे कुल में जन्म लेता है, निम्न कुल में जन्म ग्रहण करता है, बस इस कारण से वो जीवात्मा भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, विष्णु भक्ति का उसको अधिकार नहीं है, ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। अधम कुल का व्यक्ति भी वैष्णव होने पर उच्च कुलोद्भुत भक्तों के पूज्य गुरुदेव एवं वही वास्तविक ब्राह्मण है। तो असली ब्राह्मण वही है जो भगवान विष्णु का भक्त है, और जैसे जैसे परिमाण में उनकी भक्ति होगी उसके अकॉर्डिंगली वो
गुरु भी हो सकते हैं, पूज्य गुरुदेव भी बन सकते हैं, और बहुत सारे भक्तों के गुरु भी हो सकते हैं। एंड ऐसे ही लोग वास्तविक में ब्राह्मण है। तो कितनी अच्छी व्याख्या है ये ब्राह्मण के ऊपर। उत्तम कुलेता जन्मी श्री कृष्ण ना भजे, कुले तारा की करीवे नरके ते महजे। यदि कोई व्यक्ति उत्तम कुल में पैदा होकर भी श्री कृष्ण का भजन नहीं करता है, वह तो नरक में ही पड़ेगा, यानी तब भी उसको नरक ही जाना पड़ेगा, चाहे वो कितना भी उत्तम कुल में जन्म ले ले। सत्कर्म फल से अति उत्तम कुल में जन्म ग्रहण करने पर भी भागवत भजन से विमुख होने पर व्यक्ति की नरक प्राप्ति अवश्य भावी है। यही सब वेद वाक्य साक्षी देखाई थे, जन्मी लेना हरिदास अधम कुले थे। तो शास्त्रों के इन सब वाक्य को साक्ष्य दिखाने के लिए श्री हरिदास ठाकुर ने अधम कुल में जन्म लिया है। प्रहलाद ये न दैत कपि हनुमान, एहि मते हरिदास नीच जाति नाम। जिस प्रकार श्री प्रहलाद दैत्य कुल में और श्री हनुमान वानर कुल में प्रकट हुए थे, उसी प्रकार श्री हरिदास नाम मात्र को नीच जाति के हैं। यानी उस कुल में इन सब लोगों का जन्म क्यों हुआ, ताकि वो लोगों के सामने ये संदेश दे सके कि जो भगवान की भक्ति करता है वो अपने गुणों के आधार पर श्रेष्ठ होता है, ब्राह्मण होता है। उसको किसी कुल में जन्म लेने के कारण हम जज नहीं कर सकते। हरिदास स्पर्श वांछा करे देवगण, गंगा ओ वंशे न हरिदासे रामजन। तो देवतागण भी हरिदास के स्पर्श की वांछा करते हैं। वो सब चाहते हैं कि हरिदास उनको स्पर्श करे, और गंगा भी चाहती है कि हरिदास मेरे जल में स्नान करें। तो जैसे विष्णु विद्वेषी दैत्य कुल में श्री प्रहलाद एवं पशु कुल में श्री हनुमान जी ने जन्म ग्रहण किया था, तो हनुमान जी ने क्योंकि पशु कुल में जन्म ग्रहण किया, वानर के रूप में वो आए, तो पशु कुल तो नीच योनि हो गया। और श्री प्रहलाद महाराज उन्होंने दैत्यों के कुल में जन्म लिया, तो दैत्य कुल तो भी नीच योनि में आ गया। तब भी उसी प्रकार अवर यवन कुल में ठाकुर हरिदास प्रभु की इच्छा से उद्भूत हुए थे। यानी ठाकुर हरिदास भी यवन कुल में इसलिए जन्म लिया क्योंकि भगवान की यही इच्छा थी। साधारणता देवताओं का स्पर्श करके एवं गंगा में निमज्जित होकर मनुष्य पवित्रता प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। तो जो मनुष्य होते हैं वो चाहते हैं कि वो देवता उनको स्पर्श करें और गंगा जी में वो स्नान करके खुद को पवित्र मानते हैं। किंतु ना केवल ब्रह्मा आदि देवता अपितु विष्णु पदोद्भवा परम गंगा पावनी गंगा भी महाभागवत परमहंस वैष्णव आचार्य सर्वदेव में श्री हरिदास ठाकुर का स्पर्श पाकर धन्य होने की इच्छा करती है। तो इस तरह जो देवता है वो भी उनको स्पर्श करना चाहते हैं, और जो गंगा जी है वो भी उनको स्पर्श करना चाहती है, क्योंकि उनको स्पर्श करने से वो सब अपने आप को धन्य मानते हैं। स्पर्शे रखी दाए देखी ले हरिदास, छिंदे सर्व जीवेरा अनादि कर्म पाश। तो स्पर्श का तो कहना ही क्या, इनके दर्शन मात्र से सभी जीवों के अनादि कर्म बंधन छूट जाते हैं। तो जो उनके दर्शन कर लेता है हरिदास ठाकुर के, उसके कर्म बंधन छूट जाते हैं। जो अनादि काल से उन्होंने जो कर्म बंधन में जिसके कारण हमें बार बार जन्म और मृत्यु में आना पड़ता है, वो कर्म बंधन से वो छूट जाते हैं केवल उनके दर्शन से। हरिदास का स्पर्श करने की बात तो दूर, उनके दर्शन करने से भी, करने मात्र से ही जीव की अनादि अविद्या बंधन श्रृंखलाएं तत्क्षण विनिष्ट हो जाती हैं। तो अगर वो स्पर्श करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ उनके दर्शन से ही इतना सब कुछ हो जाता है। हरिदास आश्रय करीवे ये जन, ताने देखी ले खंडे संसार बंधन। तो जो मनुष्य हरिदास का आश्रय ग्रहण करता है, उसके दर्शनों से भी संसार के बंधन खंड खंड हो जाते हैं। तो जिसने नाम आचार्य हरिदास में जो लोग अप्राकृत गुरु बुद्धि रखते हैं, उन हरिदास के भक्तों का दर्शन करने पर भी बद्ध जीवों का संसार बंधन विनष्ट हो जाता है। तो जो हरिदास ठाकुर की शरण लेता है, उनको गुरु बुद्धि से उनको अपना गुरु मानता है,
और अपने गुरु मानने के कारण क्या होता है, वो लोग जिन्होंने हरिदास ठाकुर की भक्ति कर रहे हैं, उनके दर्शन, उनकी शरणागति ली है, उनके भी जब दर्शन किए जाए, उन भक्त, जब भक्त लोग उन बद्र जीव जब उन भक्तों के दर्शन करता है जो हरिदास ठाकुर को अपना गुरु मानते हैं, तो उन भक्तों के दर्शन से भी संसार बंधन खत्म हो जाते हैं। शत वर्षे शत मुखे उहा न महिमा, कही ले नाही पारी करी वारे सीमा। तो 100 मुखों से 100 वर्षों तक भी यदि श्री हरिदास ठाकुर की महिमा का वर्णन किया जाए तो भी उसका पार नहीं पाया जा सकता, इतनी महिमा है उनकी। भाग्यवंता तोमरा से तो माँ सब हेते, उहा महिमा की छु आईला मुख थे। तो आप सभी बड़े भाग्यवान हैं जो आप सबके होते हुए इनकी कुछ महिमा मेरे मुख से निकल कर आई है। नागराज मंत्र सिद्ध सपेरे ने कहा, आप लोग अत्यंत सौभाग्यवान हैं जो आपके प्रश्न पूछने से ही आज मेरे मुख से भागवत भक्त की किंचित थोड़ी बहुत गुण महिमा कीर्तित और प्रकाशित हुए हैं। मैं यदि 100 वर्षों तक भी 100 मुखों से श्री ठाकुर हरिदास के अप्राकृत गुणों की महिमा का गान करूं, तब भी उनकी अंत नहीं पाया जा सकता। सकृत्य बलि वेका हरिदास नाम, सत्य सत्य से हयाई वेका कृष्ण धाम। तो जो मनुष्य एक बार भी श्री हरिदास का नाम बोलेगा वह निश्चय ही श्री कृष्ण धाम को जाएगा। तो हम एक बार भी श्री हरिदास ठाकुर का नाम बोलेंगे तो क्या होगा, हम निश्चय ही श्री हरि कृष्ण धाम को जाएंगे। तो जो एक बार भी हरिदास इस प्राकृत चिन्मय वैष्णव ठाकुर के नाम का उच्चारण करेंगे वे निश्चय ही भागवत धाम को प्राप्त करेंगे। एटा बलि मौन हई लेना नागराज, तुष्ट हई लेना सुनी सज्जन समाज। दीना हरिदास ठाकुरेरा अनुभाव, कहिया आछे न पूर्वे श्री वैष्णव नाम। सबारा परम प्रीति हरिदास प्रति, नाग मुखे सुनी हर सीता हैला अति। तो इतना कहकर सपेरे में समाविष्ट नागराज चुप हो गए। ठाकुर नागराज कौन, अनंत, शेष आनंद को नागराज कहा गया है, जो उनके अंदर से बोल रहे थे। सपेरे में कहा इतना गुण के वो बोल पाता, तो स्वयं आनंद उनके शेष नाग आनंद उनके मुख से बुलवा रहे थे। ठाकुर की उस महिमा को सुनकर जितने भी सज्जन समाज के लोग जो वहां मौजूद थे वो सब बहुत प्रसन्न होते हैं। श्री हरिदास ठाकुर की ऐसी ही महिमा पहले भी वैष्णव नाग अभिव्यक्त कर चुके थे। अब नागराज के मुख से उनकी महिमा सुनकर सब लोगों की श्री हरिदास के प्रति परम प्रीति हुई एवं वे सब बड़े आनंदित हुए। तो कौन से नाग अभिव्यक्त किए थे, वैष्णव नाग कहा गया है यहाँ पर। जिस नाग को श्री हरिदास ठाकुर ने कहा था कि अगर वो आज नहीं जाएंगे तो कल मैं खुद इस गुफा को छोड़कर चला जाऊंगा, तो उस नाग को भी वैष्णव कहकर संबोधित किया गया है। तो वो नाग ने जिस तरह हरिदास की महिमा को सबके सामने प्रकाशित किया था, वो स्वयं सबके सामने उस गुफा को छोड़कर चला जाता है। किस तरह उसने हरिदास ठाकुर की बात को मान लिया था। तो अब नागराज के मुख से उनकी महिमा को सुनकर सब लोगों को जो हरिदास ठाकुर के